जया की नई नई शादी हुई थी। वह अभी पूरी तरह से अपने ससुराल में सेट नहीं हो पाई थी। उसने बचपन से ही शादी करने का शौक था, पर उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उससे यह सब झेलना पड़ेगा। उसने अपने मन में कई तरह के सपने पाल रखे थे, जिससे वो जीना चाहती थी। शुरू से ही अपने घर पे सुनती आई थी कि जो भी करना एक अपने पति के घर करना। 24 साल की जया बस तब से शादी करने का ही सपने देखा करती थी, पर शादी के बाद जैसे उसके सारे सपने कहीं खो गए थे। जया को बचपन से ही नाटक करने का बहुत शौक था। वह बचपन में अपनी बहन के साथ घर घर खेली करती थी और अपनी मम्मी के साथ देखे गए हिंदी नाटक या फिल्मों में हीरोइन के रोल्स की कॉपी किया करती थी। सबको जया की एक्टिंग बहुत पसंद थी। जया के मुंबई वाले मामू ने तो पहले ही उससे हीरोइन घोषित कर दिया था। वह हमेशा उसके मुंबई आने के लिए बोला करते थे, पर हर बार जया की माँ यह कहकर मना कर देती कि इसकी शादी कर देंगे, फिर इसका पति करने दे तो भला, हमें क्या प्रॉब्लम। इन्हीं बातों में जया का बचपन निकल गया। फिर जब जया की लाइफ में सुमित आया तो जैसे उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। जया ने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। सुमित जया को बहुत प्यार करता था। वह दोनों बहुत खुश थे। जया सुमित को एक्टिंग करके खूब हंसाया करती थी। सुमित को भी जया की एक्टिंग बहुत पसंद थी। सुमित दिन भर काम करते थे ऑफिस में, जया और घर में बोर हुआ करती थी। वह पूरा घर का काम करने के बाद टिकटॉक व वीडियोस बनाया करती थी। सुमित की मम्मी को जया का फोन पे लगा रहना पसंद नहीं था। मम्मी सुमित के जाने के बाद चिड़ करती थी। एक दिन तो बात हाथ से निकल गई, दोनों में झगड़ा हो गया। सुमित ने भी जया को डांट दिया कि मम्मी सही तो कह रही, ये तुम फोन पे दिन भर क्या करती हो, तुम कोई ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। इस बात से जया गुस्से में अपना फोन सुमित के पास रख कर ही अपने कमरे में चली गई। सुमित ने देखा कि फोन में जया ने खूब सारे टिकटॉक वीडियोस बना रखे थे। वे वीडियो काफ़ी अच्छे थे। सुमित को याद आया कि बीच में जया ने उसकी टिकटॉक वीडियोस को पब्लिश करने के लिए सुमित से पूछा भी था, पर काम की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया था। सुमित को अपनी गलती का अफसोस हुआ। वो जया के पास गया और उसके सामने उठक बैठक लगाने लगा और प्यार से उससे माफ़ी मांगी और जया को प्रोफाइल को पब्लिक करने से कहा। देखते ही देखते टिकटॉक पे जया के वीडियोस वायरल हो गए और उससे ब्रांड्स का कॉल आने लगे। सब बहुत खुश थे। सुमित की मम्मी तो अपने भाई बहनों को जया की वीडियो शेयर करते ही नहीं थक रही थी। जया ने मम्मी जी को भी टिकटॉक चलाना सिखा दिया था। मम्मी और जया दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे। इस तरह जया का फेमस होने लगा। सपना पूरा हुआ और जया का अपने ससुराल में मन भी लग गया।